श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकादशी और द्वादशी दोनों एक ही दिन है, दोनों तिथि एक ही दिन आई है। शनिवार की एकादशी है। शनिवार की एकादशी पढ़ने पर इन उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। गुरुजी पंडित जी द्वारा बताया गया यह विशेष उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते तो स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। पहला उपाय, विवाह नहीं हो रहा है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, थक से गए हैं, हार से गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय नहीं किए, आपने उपाय भी किए होंगे, कई अनुष्ठान भी किए होंगे, फिर भी अगर बच्चों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो एकादशी के दिन ये वाला उपाय आप अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे, आपको लेना है एक बेलपत्री। अब एक बेलपत्री पर आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। जी हाँ, लाल चंदन घोल लीजिएगा और उस लाल चंदन से आपको तीनों पत्तियों पर अच्छे से लेपन करना है। जी हाँ, तीनों पत्तियों पर अच्छे से लाल चंदन का लेपन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, लाल चंदन वाली बेलपत्री को साथ में एक हरा मूंग, जी हाँ, जो खड़ा मूंग आता है, जो मूंग की दाल जिससे बनती है, वो खड़ा मूंग का केवल एक ही दाना लेना है। कितना दाना? एक दाना। एक दाना खड़ा और एक बेलपत्री, इसको लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन महादेव के मंदिर जाकर उस बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है, अगर नहीं पता है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ाना है एक बेलपत्री और एक हरा मूंग का दाना उसी बेलपत्री के ऊपर आप समर्पित कर दीजिएगा। अपने विवाह की कामना कीजिएगा। इस उपाय को आप करके देखिए एकादशी के दिन, आप देखना आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न होगा ही होगा। दूसरा उपाय, शनिवार की एकादशी है। देखिए, अगर आपके घर में पैसा आता है, यानी सब लोग जा रहे हैं नौकरी पर, सब लोग काम धंधे पर जाते हैं, पर पैसा आता है और घर में टिकता नहीं है ना। हम लोग कमा रहे हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, पर वो पैसा हमारे घर में आ भी जाता है पर वो टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है कहीं दवाइयों में, अस्पतालों में, कहीं कोर्ट कचहरी में, कहीं अलग अलग जगहों पर वो पैसा लगता जाता है। घर में आवक दिखती नहीं है, कहीं जमा पूंजी नहीं बच पा रही है। तो एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यह उपाय आपको करने के लिए गंगा जल चाहिए। अब आप सोचोगे दीदी ये उपाय तो हम कर चुके हैं, तो कर चुके हैं, पर शनिवार की एकादशी आई है तो इस दिन अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे, एक लोटा जल लेंगे और इस एक लोटे जल में आपको एक बूंद ही गंगा जल की डाल देना है। जी हाँ, कितनी बूंद? एक बूंद गंगा जल की डाल देना है और उस लोटे में ही आपको 7 बेलपत्री यानी 7 बेलपत्री डालना है। अब ध्यान रखो, सातों की सातों बेलपत्री जब आप कलश में डालोगे तब आपको पीछे की जो डूंड होती है वह अवश्य तोड़ना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पीछे की जो डूंड होती है वह तोड़े, क्योंकि अगर आप डूंड वाली बेलपत्री चढ़ाओगे महादेव को तो वह आपके खाते में नहीं लिखाएगी। आप जिस कामना से चढ़ा रहे हो वो कामना पूरी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो सातों बेलपत्री की डूंड तोड़कर एक लोटे जल में हम डाल लेंगे। अब इस जो लोटे जल को, गंगा जल वाले जल को लेकर हम महादेव के मंदिर जाएंगे। इस उपाय को महादेव के मंदिर में आके करना है। महादेव के मंदिर के सामने नंदी जी बैठे रहते, विराजमान रहते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो जल है उस जल को आपको नंदी जी के जो पांव उठा हुआ रहता है वहां पर आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हुए। फिर जो बेलपत्री बचेगी उस बेलपत्री को, सातों बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आप ध्यान रखना विशेष, आप जिस कामना से कर रहे हो, अगर धन नहीं रुकता है तो आप वो बोले, कर्जा बढ़ चुका है तो उसके लिए बोल सकते हैं, या कोई पैसा आपका लेके गया और वापस नहीं कर रहा है तो आप बोल के चढ़ा दीजिए। बस इतना से उपाय करके देखना, इस एकादशी करोगे देखना आपके घर में आवक रुकना शुरुआत हो ही जाएगी। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति के लिए। आप कई जगह इंटरव्यू दे के आ गए पर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, ये सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी किस वजह से, कभी किस वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है या आपकी नौकरी नहीं लग पाती है, तो एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे, आपको लेना है तुलसी की पत्तियां। जी हाँ, क्या लेंगे, तुलसी की पत्तियां।
11 तुलसी की पत्ती आपको 1 लोटे जल में डाल लेना है। जी हाँ, 1 कलश जल लीजिए और उस 1 कलश जल में 11 तुलसी की पत्ती डाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आपको 1 दिन पहले ही तुलसी की पत्ती तोड़ के रख लेना है। और जिस दिन उपाय करोगे एकादशी वाले दिन, उस दिन आप उसको उपयोग में ले लेना। तो 1 लोटे जल में आपको 11 तुलसी की पत्ती डाल लेना है। अब आप ध्यान रखो, एकादशी के दिन विशेष राधे कृष्ण का दिन भी होता है। तो उस दिन क्या करोगे, आपके घर के आसपास जहाँ भी राधे कृष्ण का मंदिर हो, जी हाँ, जहाँ भी राधा कृष्ण का मंदिर हो, आप वहां जाइए। कुछ क्षण के लिए उस कलश को राधे कृष्ण के चरणों में रख दीजिए और आपको मंत्र का स्मरण करना है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नारायण नारायण भी आप बोल सकते हैं। 5 बार 11 बार आप मंत्र का स्मरण करो। फिर उस कलश को उठा लो और उस कलश को उठाकर मंदिर के आसपास जो भी वृक्ष मिल जाए, केवल बेलपत्र के वृक्ष को छोड़कर जो वृक्ष मिल जाए, पीपल का मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसमें उस जल को समर्पित कर दो। अपनी नौकरी की कामना करते हुए, अपनी सरकारी नौकरी के लिए आप बोलकर समर्पित कर दो। बस इतना सही उपाय एकादशी के दिन, शनिवार का दिन है, अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पितृदोष के कारण हमारा कोई भी कार्य नहीं होता है, पितृदोष के कारण हमारे घर में पैसा नहीं रुक पाता है, पितृदोष के कारण बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप बहुत परेशान हो चुके हो, तो इस बार की जो एकादशी पड़ी है वह शनिवार की है। तो आप क्या करोगे, देखिए, इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हो, या आपको महादेव के मंदिर जाकर करना है तो आप वहां जाकर भी कर सकते हो। पितृदोष के निवारण का बहुत अच्छा उपाय है। गुरुजी पंडित जी ने कथा में बताया था कि अपने घर में जब परिंदा, यानी जहाँ हम पानी के बर्तन रखते हैं, मटका रखते हैं, वहां पर हमारे पितरों का वास रहता है। तो आप क्या करें, स्वधा स्त्रोत आता है। जी हाँ, स्वधा स्त्रोत होता है। गुरुजी ने कहा था जिनको पितृदोष है, पितृदोष के कारण उनका कोई भी कार्य नहीं होता है, वह स्वधा स्त्रोत का पाठ अपने मटके परिंदे के पास बैठकर कर सकते हैं, या फिर महादेव के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। वह स्वधा स्त्रोत है, आपको मोबाइल में मिल जाएगा। अगर आप जहाँ पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं, तो वहां बैठकर आप सुन भी सकते हैं। पर अगर आप स्वधा स्त्रोत का पाठ नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, 1 लोटा जल लेना और एकादशी के दिन आपको जाना है महादेव के मंदिर, और महादेव के मंदिर जाकर एकादशी वाले दिन आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। और 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद 1 क्षण के लिए मंदिर में बैठ जाना है और आपको स्वधा नाम 3 बार बोलना है। जी हाँ, पाठ कर सको तो बहुत अच्छी बात है, स्वधा स्तुति का पाठ नहीं कर पाओ तो स्वधा नाम 3 बार बोल दो मंदिर में बैठकर, और अपने घर की ओर आ जाओ। ऐसा करने से अगर पितृदोष लगा हुआ है, आपका घर में पैसा नहीं अटका नहीं रुकता है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई भी आपका काम नहीं हो पाता है, तो यह आप करके देखिएगा, आपको खुद परिवर्तन नजर आ जाएगा। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि सभी की समस्याओं का हल निकल सके, सब लोग प्रसन्न रह सके, खुश रह सके।